हाय, आज मैं आपको जेड प्लांट के कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी। इसके बाद आप जेड प्लांट को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे और उसकी ज़्यादा अच्छे से केयर कर पाएंगे। एडिंग टू दिस, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे जेड प्लांट की सक्सेसफुल कटिंग लगाती हूँ। वो बहुत ही ईजी और मेरा अपना टेक्निक है। वैसे इसकी कटिंग को लगाना बहुत ईजी है। कुछ लोग कटिंग लेकर मिट्टी में गाड़ देते हैं और लग जाती है, मगर कुछ लोग बहुत एफर्ट्स देते हैं। कटिंग के एंड पे रूटिंग हार्मोन्स लगाते हैं, एलोवेरा जेल लगाते हैं, पानी में डिप करके रखते हैं, स्टिल वो नहीं लग पाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जेड प्लांट की तरफ से जितनी भी टेंशन है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे एक मनी प्लांट होता है ना, सेम वैसे ही जेड एक लकी प्लांट है। लोगों का ऐसा मानना है कि जेड प्लांट को घर पे रखने से लक अच्छा होता है, किस्मत चमकती है। इसके अलावा ये बहुत ब्यूटीफुल और यूनिक लगता है। ये ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड कलर्स में आता है। वेरीगेटेड मतलब मिक्स कलर में आता है। आप इसको बॉन्साई बना सकते हो, हैंगिंग बास्केट में रख सकते हो, आप इसको बड़े छोटे किसी भी पॉट में रख सकते हो। जब आप इसको खरीदते हो नर्सरी में या ऑनलाइन, इसको जेड प्लांट के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्रासुला ओवाटा है और ये बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन प्लांट है, इंडियन प्लांट नहीं है। तो मैं अब आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। ये एक इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। नर्सरी में लोग इसे इंडोर प्लांट कह के बेचते हैं और कहते हैं कि आप इसको हफ्ते में 1-2 दिन की बाहर धूप दिखा दीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है जिसको 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप चाहिए। अगर आप इसको अंदर रखोगे तो कुछ दिन तो ये सरवाइव करेगा, क्योंकि ये एक सक्लेंट है। सक्लेंट इतनी जल्दी मरते नहीं, लेकिन कुछ दिनों में इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बाहर ही रखिएगा। अगर मई जून की बहुत तेज़ धूप है तो आप इसको थोड़ा सा शेड में रख दीजिएगा, लेकिन बाहर रखिएगा। और अगर आप बाहर नहीं रख सकते हो, आपको घर के अंदर ही रखना है, तो आप इसको विंडो के पास रखिए जहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती हो। ये ऑनलाइन या मार्केट में बहुत कॉस्टली बेचा जाता है, 200-250 इससे ऊपर ही बेचते हैं, जबकि इसकी कॉस्ट उतनी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट नर्सरी से भी ले सकते हैं, वहाँ पर 30-40 रुपए का मिल जाता है। इसके अलावा आप इसकी कहीं से भी इतनी बड़ी भी कटिंग लाएंगे ना तो चलेगा। इस कटिंग को आप लगा दीजिए और कुछ ही टाइम में ये इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है कि आपको इसकी कटिंग दूसरों को देनी पड़ेगी। इसकी स्टेम और लीव्स में ऑलरेडी बहुत पानी स्टोर होता है, इसलिए आउटडोर प्लांट होने के बावजूद इसे पानी देने में थोड़ा गैप करिएगा। जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है। एक हेल्दी जेड प्लांट की लीफ काफ़ी फ्लैशी मतलब मोटी सी होती है और उसमें शाइनिंग होती है। लेकिन अगर आपके जेड प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लीव्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। अगर लीफ येलो हो रही है और पतली होकर गिर रही है, इसका मतलब पानी की कमी है, आप पानी दे दीजिए। अगर लीव्स मोटी है, हेल्दी है, उसके बाद भी गिर रही है, मतलब आपने पानी ज़्यादा दे दिया है। अगर लीफ में ब्लैक स्पॉट है तो इसका मतलब रूट्स में ही कोई प्रॉब्लम है, या तो फंगस है या इन्फेक्शन हो गया है या ओवर वाटरिंग हो रही है। देन आपको इसकी सॉइल चेंज करनी होगी। जेड प्लांट की सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब आप जब भी इसमें पानी डालो, मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करे, जितना भी पानी उसने लेना है लिया और बाकी सारा ड्रेनेज होल से बाहर कर दे। मतलब पानी कहीं भी मिट्टी में स्टोर नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर बता रही हूँ। आपको 3 चीज़ें लेनी है: गार्डन सॉइल, बालू दैट इज सैंड, और कंपोस्ट मतलब खाद। ये 3 चीज़ों का रेशियो ऐसा होगा, आपने जितनी भी गार्डन सॉइल ली है उसका हाफ आपको खाद लेनी है, और जितनी खाद ली है उतना ही आपको बालू लेना है। इन तीनों का मिक्सचर बना के आपको जेड प्लांट की सॉइल तैयार करनी है। जेड प्लांट दैट इज लकी प्लांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लांट है। इसमें वैसे कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें मिलीबग का अटैक हो जाता है। तो हफ्ते में एक बार नीम का स्प्रे मस्ट है, और इसे आप गुड़हल से दैट इज हिबिस्कस से थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में ही सेम तरीके के कीड़े लगते हैं। वैसे तो जेड प्लांट को एज सच फर्टिलाइजर की कोई नीड नहीं होती है, ये ऐसे ही बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन अगर आप इसको साल में 2-3 बार गाय के गोबर की खाद दे देंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसकी कटिंग कैसे लगा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको कटिंग लेनी है। कहीं भी आपको जेड प्लांट दिखे आप उसकी कटिंग ले आइए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कटिंग ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, बस वो एक हेल्दी कटिंग होनी चाहिए।
आपको इसे हाथ से नहीं तोड़ना है, इसे किसी भी शार्प टूल से ही तोड़ना है, लाइक कैंची से, सीजर से, नाइफ से, ब्लेड से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से मत तोड़िएगा। मैं अपने इन प्लांट्स की जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली हैं उनकी कटिंग करके दूसरे पॉट में लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले इसके नीचे की लीव्स हटानी है क्योंकि हमें गाड़ना है, फिर गाड़ने में प्रॉब्लम होगी। आप कटिंग को 2 तरीके से लगा सकते हैं, पहला कोकोपीट में और दूसरा मिट्टी में। तो सबसे पहले मैं आपको कोकोपीट में लगा के दिखा रही हूँ। कोकोपीट में आपको थोड़ी सी कोई भी कंपोस्ट मतलब कोई भी खाद को मिक्स करना है, मगर कोकोपीट में पहले से थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोकोपीट थोड़ी सी सूखी हुई है तो आप पानी डाल दीजिए। अगर आपकी कोकोपीट ऑलरेडी हल्की सी गीली है तो आप पानी मत दीजिएगा। नाउ इस पॉट में ये कोकोपीट का मिक्सचर भरना है और कटिंग को ऐसे ही गाड़ना है। थोड़ा अंदर तक गाड़िएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अब पानी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, कोकोपीट में ऑलरेडी मॉइस्चर है और इसे आप आउटडोर ऐसे ही बाहर रख दीजिए। मैंने इस पॉट में अप्रॉक्स 20 डेज़ पहले कटिंग्स लगाई थी और अब इसकी कुछ न्यू लीव्स भी आ गई हैं। ये प्रोसीजर नंबर 1 था। अब मैं प्रोसीजर नंबर 2 बता रही हूँ। ऐसे किसी पॉट की मिट्टी निकालिएगा जिसमें ऑलरेडी अभी कोई पौधा लगा हुआ है। आपको कटिंग इसी सॉइल में लगानी है, कोई नई सॉइल मिक्सचर नहीं लेनी है। अगर आप नई मिट्टी लोगे तो कटिंग के लगने के चांसेस बहुत कम है। वो एक्सपर्ट्स तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो कटिंग लगने में प्रॉब्लम होगी। अब आपने पॉट में मिट्टी भर ली है। सिंपल ये कटिंग्स आपको मिट्टी में गाड़नी है। यहाँ पर भी आपको पानी नहीं देना है। इस सॉइल में भी ऑलरेडी परफेक्ट मॉइस्चर है। मैंने इन दोनों पॉट में पानी नहीं दिया है क्योंकि अभी रूट्स नहीं है, बस स्टेम है और इस स्टेम में ऑलरेडी पानी है। पानी दिया तो स्टेम गल जाएंगी और कटिंग खराब हो जाएगी। अब आप इन दोनों पॉट्स को पानी तभी दोगे जब उनकी ऊपर की लेयर मतलब कोकोपीट भी आपको थोड़ी सी सूखी दिखे और जो टॉप लेयर है ना मिट्टी की वो भी आपको सूखी मिले, तब आप पानी दीजिएगा। नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर अंदर इनमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी। तब आप इनको निकाल के किसी और पॉट में चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन शिफ्ट करते समय आपको किसी और पॉट की पुरानी मिट्टी नहीं निकालनी है। आपको सॉइल मिक्सचर रेडी करना है जो मैंने अभी बताया है, जिसमें मिट्टी लेनी है, आधा खाद लेनी है और आधा सैंड लेना है। और इन कटिंग के साथ आपको वैसे ही ट्रीटमेंट करना है जैसे एक नॉर्मल जेड प्लांट के साथ किया जाता है। मैंने आपको जितने भी टिप्स और फैक्ट्स बताए हैं, जो केयर करने का तरीका बताया है, आपको सेम वैसे ही इनके साथ भी करना है। और अगर आप मेरे तरीके से कटिंग लगाएंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कटिंग ना लगे। दिस वॉज ऑल अबाउट लकी प्लांट। सीजन चेंज हो रहा है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है। गर्मी वाले प्लांट्स की लीव्स येलो हो रही हैं। प्लीज़ बी अवेयर, आप पानी की कमी समझ के और ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, ये वेदर चेंज की वजह से। आप बस जो येलो लीव्स हैं उनको काटते रहिए, हटाते रहिए और विंटर्स वाले प्लांट्स के साथ अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करिए। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।